नमस्कार। आप सब इस कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। यहाँ वहाँ जाते हो तो मास्क का प्रयोग कीजिए और आपकी पढ़ाई की चिंता अब आपको नहीं करनी है। क्यों कि हमने आपके घर तक हमारा अपना आप सभी का प्यार भरा प्यारा यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन आप सबके लिए समर्पित है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको सभी विषयों के महत्वपूर्ण टॉपिक्स इस यूट्यूब चैनल पर वीडियोस के रूप में अपलोडेड हैं। आप देखिए और इन वीडियोस के माध्यम से आप स्वयं अपने घर पे पढ़ाई कीजिए। आपको बाहर जाने की आवश्यकता भी नहीं है। और जिन साथियों ने अभी तक यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास ही में बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हिंदी, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों भाषाओं की ग्रामर आपको अपने यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। देखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। आज हमारा टॉपिक है अपनी अंग्रेजी भाषा से संबंधित नाउन। इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज नाउन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ नाउन, हाउ टाइप्स नाउन, संज्ञा क्या है, संज्ञा किससे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, अंग्रेजी भाषा का जो ग्रामर का पार्ट है, पहला पार्ट जिस प्रकार हिंदी में संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। उसी प्रकार अंग्रेजी में भी मैं आपको उसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा लिखाऊंगा। तो आप सब अपनी नोटबुक निकालिए और पढ़िए। सबसे पहले बताना चाहता हूँ नाउन। नाउन क्या होता है? अ नंबर यानी पर्सन, थिंग्स, एज कोई भी प्लेस। जैसे मैं बताता हूँ राम इज ए गुड बॉय। देखो मैंने सेंटेंस लिखा, राम इज अ गुड बॉय, जिसमें ये राम लिखा है और ये बॉय लिखा है। ये 2 शब्द है, क्या है? नाउन है। आई गो टू जयपुर, जो ये जयपुर लिखा प्लेस, ये भी क्या है? नाउन है। तो अब आप अपनी नोटबुक निकालिए और नाउन के बारे में लिखिए। मैं लिखवाता रहूँगा और आपको डेफिनेशन भी समझाऊंगा और इसके टाइप्स के बारे में भी बताऊंगा। तो लिखिए आप नाउन की जो डेफिनेशन है, मेरे पीछे पीछे लिखिए। नाउन इज द नेम, लिखिए डेफिनेशन में लिखिए, सिंपल लिखवा रहा हूं। नाउन इज, लिखिए आप भी मेरे पीछे पीछे, द नेम ऑफ a person, a thing, a place। लिखिए आप भी, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ थिंग, अ प्लेस। ठीक है, लिखिए। और क्वालिटी, ठीक है, कंडीशन एंड एक्शन। जैसे राम, गीता, बुक, रोम, काउ, हैन, अजमेर, इंडिया। ऐसा ये जो मैंने लिखा है, ये जो आपको एग्जाम्पल बताए, ये सब किस में आते हैं? नाउन्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आप भी लिखिए। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अब मैं बताता हूं, जैसे सेंटेंस लिखिए आप,
राम रीड्स अ बुक। ये राम और ये अ बुक है जो हमारे क्या है, नाउन के अंतर्गत आते हैं। ही वेंट टू पाली। ये जो पाली आया ये नाउन का इंडिकेटर है। समझ आ गया आपके? यानी कोई प्लेस हो, कोई नाम हो, कोई वस्तु हो और कोई क्वालिटी यानी कोई मात्रा, गुण हो, दशा हो, एक्शन, कोई गतिविधि हो, उससे संबंधित जो शब्द प्रयोग में ले जाते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक। अब टाइप्स। अब देखो, जिस प्रकार हिंदी में संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, तो ठीक उसी प्रकार हमारे अंग्रेजी में भी मुख्यतः आप 3 होती हैं, जिसको हम क्या क्या कहते हैं। देखो सुनो आप, प्रॉपर नाउन जिसे व्यक्तिवाचक कहते हैं, दूसरी कॉमन नाउन जिसे जातिवाचक कहा जाता है, और तीसरी है कलेक्टिव नाउन जिसे समूहवाचक कहा जाता है। ठीक है ना। अब इसको मैं आपको अलग अलग रूप में बताना चाहता हूं। इसको हम 2 टाइप्स में, देखो आप ये चार्ट बना लीजिए जो नाउन के टाइप्स है। देखो इसको टाइप करने के लिए इसे 2 पार्ट कर लो। किस प्रकार 2 पार्ट? ये मैं 2 पार्ट क्यों करवा रहा हूं कि जब आप फॉर फ्यूचर में कभी भी नाउन के बारे में आपको कोई पूछा जाएगा तो आप दिमाग में तुरंत ये बात आपके दिमाग आ जाएगी कि सर ने एक बार हमें यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर बताया था कि नाउन को हम 2 पार्ट में बांटते हैं, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल, ताकि आपके दिमाग में वो शब्द फिक्स रह जाएंगे कि जिसको हम गिन सकते हैं उनमें कौन कौन सी संज्ञा ऐसा रूप है, और जिसको हम नहीं गिन सकते हैं उनमें कौन कौन से संज्ञा के रूप होते हैं। अब आप लिखिए ऐसे। ठीक है। अब देखो सबसे पहले इधर लिखिए काउंटेबल नाउन। लिखिए आप भी, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, यानी ऐसे संज्ञा शब्द जिसको हम गिन सकते हैं। ऐसा नहीं तो वो तो हो जाएगी काउंटेबल नाउन, और जिसको हम नहीं गिन सकते हैं उनको हम कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन। अब जो गिन सकते हैं, देखो अब यह महत्वपूर्ण बात आ जाती है, जिसको हम गिन सकते हैं जैसे पहले आएगी प्रॉपर नाउन। अब इसमें आप लिखिए मेरे पीछे पीछे 2 पार्ट है इसके, बता दिए मैंने आपको कौन से, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो इसमें आप वापस लिखिए मेरे पीछे पीछे। सबसे पहले लिखिए प्रॉपर नाउन, जिससे हम व्यक्तिवाचक भी संज्ञा कहते हैं, यानी एक ऐसी संज्ञा जिसमें व्यक्ति से संबंधित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। रमेश, सीता, गीता, आया समझे, गाय, शेर, अलग अलग नाम, वो प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है। दूसरी आती है अब कॉमन नाउन, व्यक्तियों में भी अपन गिन सकते हैं, जिससे रमेश एक लड़का है, सीता, रमेश और सीता तो कितने हो गए 2। इस प्रकार उसको हम प्रॉपर नाउन यानी जिसको गिन सकते हैं। दूसरा आप मेरे पीछे पीछे लिखिए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जाति, किसी जाति समुदाय, एनिमल जैसे पक्षी है तो पक्षी समुदाय, पशु समुदाय, मानव समुदाय, तो इनमें जो होता है उसको हम गिन सकते हैं, उसमें हम क्या कहते हैं कॉमन नाउन। तीसरी है कलेक्टिव, समूह, कलेक्टिव नाउन। आपको हिंदी के लिए मैं वापस बता रहा हूं ताकि हिंदी भी व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा समूहवाचक। ये आप तीनों किसमें लेते हैं अपन इनको, काउंटेबल नाउन में। इनको हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में आती है मटेरियल, जिसे हम पदार्थवाचक कहते हैं। आया समझे? लिखिए आप भी मटेरियल नाउन, जिसे क्या कहेंगे पदार्थवाचक, जो सभी पदार्थ हैं इस संसार में उनसे संबंधित, धातुओं से संबंधित, वो किसमें आएगी, मटेरियल नाउन में आएगी। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये इंपॉर्टेंट, देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम क्या कहते हैं भाववाचक संज्ञा। हिंदी में तो आपके प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन अंग्रेजी में आपकी संज्ञा इस प्रकार हम बता सकते हैं आपको कितनी टाइप की हो गई, 5 टाइप की। टोटल कितनी टाइप की हो गई नाउन, 5 टाइप की। पूछे
इंग्लिश में कितने टाइप की नाउन होती है, जैसे आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल कहो, उसके अंदर वापस पार्ट है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इनमें क्या होता है कि प्रॉपर नाउन क्या है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो मैं अब आपको समझाना चाहता हूं। आप भी मेरे पीछे पीछे लिखिए। सबसे पहले ऐसा देखो, काउंटेबल में क्या होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, कोई भी हो जिसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ये आपको किस में लिखना है, काउंटेबल नाउन में लिखना है। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। यानी कैन बी काउंट, कैन बी काउंट। और अब इसमें देखो, सबसे पहले आप मेरे पीछे पीछे लिखिए वापिस। अब एक एक आपको समझा रहा हूं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होती है कि ऐसे संज्ञा शब्द, सुनना आप, जो किसी व्यक्ति से संबंधित हो, किसी से देश, व्यक्ति या स्थान से संबंधित हो, तो क्या कहें, पार्टिकुलर। आप भी लिखिए मेरे पीछे पीछे, पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, आया समझे, क्या कहते हैं उसको, या कंट्री, इसको क्या कहेंगे हम, प्रॉपर नाउन कहेंगे। जिसे प्रॉपर नाउन के एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, जैसे देखो लिखिए आप भी, रमेश जयपुर, इंडिया, सीता, ये आते हैं आपके। जैसे अब इस सेंटेंस देखो, रमेश इज गोइंग टू जयपुर, ये रमेश और ये जयपुर। ये आपके इस सेंटेंस के अंदर पूछा जा सकता है प्रॉपर नाउन कौन कौन सी है, तो रमेश और जयपुर, ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। अब सेकंड लिखिए आप, कॉमन नाउन। यानी प्रॉपर में क्या हुआ था, मैं बता रहा हूं, पर्सन, प्लेस और कंट्री के बारे में जो बताया जाता है, आया समझे, यानी पर्सन और प्लेस के बारे में बताया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहा जाता है। दूसरी लिखिए आप, देखो सुनना, इसका महत्वपूर्ण है, ये हमेशा वाक्य के स्टार्ट में अधिकतर आते हैं, लेकिन जो वाक्य शुरू है, चाहे बीच में, जहां कहीं भी है, वो कैपिटल लेटर में आएगा। जैसे इंडिया देखो, रमेश इंडिया, जयपुर गोइंग टू जयपुर, ये जयपुर और रमेश, ये आपको प्रॉपर नाउन की पहचान करनी है। तो सेंटेंस में कहीं भी आएंगे, अधिकतर तो वाक्य के शुरुआत में आएंगे, और यदि बीच में भी आएंगे, कहीं भी आएंगे, तो हमेशा बिगिनिंग फ्रॉम कैपिटल लेटर। ये आपको ध्यान रखने महत्वपूर्ण बात है। सेकंड लिखिए, कॉमन नाउन। लिखिए मेरे पीछे पीछे, आपको बताना चाहता हूं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कॉमन नाउन में क्या होती है, कलेक्टिव नाउन ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, आया समझे, यानी होल, उनको हम होल नंबर के साथ उनको हम बोल सकते हैं। तो अब कॉमन नाउन के अंदर आप लिखिए, प्रॉपर नाउन आपने लिख लिया होगा, अब इसको मिटा रहा हूं, कॉमन नाउन अब इसकी जगह लिखवा रहा हूं, आप ही लिखिए कॉमन नाउन। नाम से भी आपको पता पड़ता है कॉमन, यानी सबके लिए एक समान कॉमन होती है। अब इसमें आप लिखिए, आया समझे, यानी कॉमन एवरी पर्सन, देखो हर कोई के लिए, पर्सन, प्लेस और थिंग्स। लिखिए आप, लिखिए मेरे पीछे पीछे, अ नेम given in common to every person, to every person। इसको भी हम सिंगुलर में कर सकते हैं। आया समझ, जैसे देखो पर्सन, प्लेस और थिंग। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल लिखिए आप, देखो बॉय, गर्ल, पेन, कार,
एनिमल, लिखिए आप भी। ये जो मैं एग्जांपल बता रहा हूं, मैन, सब जैसे मैन इज मॉर्टल, तो मैन शब्द आया वो किस में आया है? कॉमन नाउन है, आया समझे? जैसे ट्रीज, ट्री के नाम ट्रीज गिव अस, आया समझे? ट्रीज गिव अस फ्रूट्स। स्टूडेंट, यानी जो सबके लिए काम होना, जैसे देखो स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लास, क्लास रीडिंग। और स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स और क्लास है, ये आपके लिए कॉमन नाउन का काम करते हैं। लिख लिया आपने कॉपी में? आप भी अपनी कॉपी में आराम से लिख लीजिए, ताकि आपको भी ये बात समझ में आ सके कि हम प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं, कॉमन नाउन किसको कहते हैं। तीसरी है कलेक्टिव, जिससे हम कहते हैं समूहवाचक। लिखिए मेरे पेज पे, मिटा दो ये, शाबाश। अब आप तीसरा लिखिए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? ग्रुप, समूह, आया समझे? यानी कि ऐसी होती है जो हमको क्या बताती है? नंबर ऑफ पर्सन्स, थिंग्स, आया समझे? वन हॉल, आया देखो, नंबर ऑफ पर्सन्स, लिखिए मेरे पीछे पीछे, और थिंग्स, यानी समूह के बारे में जो बताती है, ग्रुप के बारे में, आया समझे? टेकन टुगेदर, टेकन टुगेदर, लिखिए मेरे पीछे पीछे आप भी। एंड स्पोकन, ये महत्वपूर्ण बात है, एंड स्पोकन ऑफ एन वन हॉल, यानी बोलने के लिए पूरे सभी को एक समूह के रूप में हम उसको बोलते हैं, समूह के रूप में उसमें बता सकते हैं। जैसे देखो फैमिली, फैमिली लिखिए आप एग्जांपल में। मोब, पब्लिक, पीपल, पुलिस, आर्मी, ये जो एक ग्रुप होता है उसके बारे में आप देख समझ हो गए होंगे। क्राउड, हेड, लिखिए आप भी लिखिए। टीम, यानी इसको हम क्या करें? कलेक्टिव नाउन, यानी ग्रुप होता है जिसके नाम, जैसे देखो आवर टीम वॉन द मैच, टीम आया, आवर टीम। जो टीम शब्द है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन के रूप में होती है। अब आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने काउंटेबल नाउन बताई है, वो उसमें हमेशा क्या होता है? प्रॉपर नाउन होती है, वो कैपिटल नाउन से शुरू होती है। कॉमन होती है, वो हमेशा आर्टिकल ए और एन का प्रयोग होता है। और तीसरी है कलेक्टिव नाउन। अब मैं आपको बताना चाहता हूं अनकाउंटेबल नाउन। तो अब काउंटेबल नाउन आपका चित्र हो गया होगा, ये लिख लिया आपने सबने। अब चलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है, पहली है मटेरियल, क्या है? तो आप भी लिखिए मेरे पीछे पीछे, इसको तो हमने कर दिया क्लियर। अब ये लिखिए मटेरियल में। मटेरियल नाउन में मतलब होता है ऐसी कोई थिंग्स है, कोई थिंग है जो मेड फ्रॉम समवन, यानी किसी दूसरी चीज से बनी हुई हो। तो आप लिखिए नाउन, लिखिए आप भी, विच इज मेड ऑफ समथिंग। फिर लिखिए अ नाउन वर्ड या नाउन विच इज मेड ऑफ समथिंग, यानी ऐसी चीज है जो किसी दूसरी चीज से बनी हुई है। ऐसा समझे, दूसरी वस्तुओं से बनी हुई है। जैसे मैं बताना चाहता हूं वाटर, मिल्क, वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना आप, आया समझे। एयर, घी, पेट्रोल, एयर
ऑयल, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, जो मटेरियल है कोई समथिंग से, किसी से बना हुआ है, जो धातु रूप है, जिसे पदार्थ से बनते हैं, कोई पदार्थ हो, उनको हम क्या कहते हैं, मटेरियल के अंतर्गत लेते हैं। आए समझे? जैसे देखो, माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, लिखिए एग्जाम्पल, माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। ये जो गोल्ड लिखा मैंने, रिंग तो है आपको बताइए, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है ना, लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन है गोल्ड, यानी मटेरियल है, इसीलिए इसमें अपने आपको अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत इसको मटेरियल नाउन के रूप में इसको हमने यूज किया है। अब आगे चलता है, अगला लिख लिया होगा आपने, लास्ट एंड फाइनल है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? क्या होती है, लिखिए आप भी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत क्या होता है, ये बहुत है, विच डेनोज एक्शन, स्टेट, यानी जो हमारे शरीर की जो गतिविधियां हैं उनके बारे में बताता है, हमारी दशा, अवस्था, गुण के बारे में बताता है। किसी वस्तु, मनुष्य शरीर के हो, कोई जानवर का हो, कोई वस्तु की हो, दशा के बारे में जो बताया जाता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। अब आप लिखिए इसकी डेफिनेशन संबंधित, नाउन विच डेनोज, लिखिए नाउन विच डेनोज, डेनोट्स, ठीक है ना, एन एक्शन, स्टेट, लिखिए आप भी, क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, क्वालिटी एंड आर्ट, इसको क्या कहते हैं हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कहते हैं। जैसे आप, अब इसमें देखो, इसमें आपको ध्यान रखना है क्या क्या, क्वालिटी, क्वालिटी में आपको क्या क्या लिखना है, यानी गुण क्या है, देखो, विजडम, लिखिए आप भी, ब्रेवरी, बहादुरी, बुद्धिमत्ता, दयालुता, काइंडनेस, जो हमारी क्वालिटी है यानी गुण है, उनके बारे में जो शब्द हम यूज करते हैं उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्वालिटी का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो आप इसमें वापस लिखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए मैं आपको आराम से लिखवा रहा हूं, आप भी लिखिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड प्रश्न काफी पूछे जा सकते हैं, आपके कई एग्जाम में पूछा गया है। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर सबसे पहले क्या लेनी है अपन को, क्वालिटी, जैसे ब्रेवरी, विजडम, ब्रेवरी, विजडम, काइंडनेस, आप भी लिखिए सब, ब्रेवरी, विजडम, काइंडनेस, बहादुरी, बुद्धिमत्ता, दयालुता और ऑनेस्टी, यानी जो गुण है, मानवीय गुण है, क्वालिटीज है, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर कर लेते हैं। दूसरा एक्शन, एक्शन है जो गतिविधि हम करते हैं, जैसे लाफ्टर, थेफ्ट, ठीक है, आप भी लिखिए थेफ्ट, मूवमेंट, लाफ्टर, ठीक है। अब स्टेट, ये इंपॉर्टेंट, यानी अपनी जो दशा भाव है, अवस्था है, जैसे यूथ, जवानी, चाइल्डहुड, बचपन, लिखिए आप भी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डेथ, पॉवर्टी, अभी लास्ट एग्जाम में पूछा था द वर्ड
पॉवर्टी बिलोंग्स टू प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आपको पॉवर्टी है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती है, ये आप ध्यान रखना। ऐसे ऐसे शब्द जो हमारी अवस्था दशा के बारे में बताता है। आया समझे? बॉयहुड, सिकनेस, ये जो सब बता रहा हूं आपके स्टेट यानी अवस्था से संबंधित आते हैं। और आर्ट, कला कौन कौन सी है? सॉन्ग यानी गीत गाने की कला, म्यूजिक, सॉन्ग्स, म्यूजिक, साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, जो भी आपकी कला है, आर्ट है, उसके अंदर आप ग्रामर, जो ये वर्ड लिख रहा हूं ये हमारे क्वालिटी, एक्शन, स्टेट और आर्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको आज नाउन के बारे में बताया है कि नाउन को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल को हमने 3 में बांटा, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। इनसे रिलेटेड मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताए। अनकाउंटेबल को मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है एब्स्ट्रैक्ट, ये ध्यान रखना आपको, जिसमें क्वालिटी, एक्शन, स्टेट और आर्ट आता है। तो ये वीडियोस मैंने आप सबको आगे बढ़ने के लिए, इस लॉकडाउन में घर पर सुरक्षित पढ़ाई के लिए ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ। और एक महत्वपूर्ण बात है, ये वीडियोज आपको विद्यालय शिक्षा के साथ साथ हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनको आगे बढ़ाइए। और एक महत्वपूर्ण विशेषता हमारे यूट्यूब चैनल के है, हमेशा नया वीडियोस आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।